हमारे पिछले वीडियो में कक्षा 12 का 18वां अध्याय चल रहा था। 18वें अध्याय में हमने शुरुआत वहां से की थी कि बैंक, व्यापारिक बैंक अर्थ और कार्य। तो व्यापारिक बैंक समझने से पहले हमने कहा था कि हमें बैंक को समझना है। हमारे पिछले वीडियो में बच्चों बैंक को समझने के लिए हमने बैंक की उत्पत्ति को समझा कि बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ और कैसे उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो हमने 3 भाषाओं में बैंक शब्द को पढ़ा था बच्चों। ध्यान तो आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा हो तो उसमें हमने देखा था कि बैंक शब्द की व्युत्पत्ति इटालियन भाषा में किस तरीके से हुई, जो फ्रांसीसी भाषा में बदलते बदलते अंग्रेजी भाषा तक और जर्मन भाषा में बैंक शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो किस तरीके से हुई। और अंत में हमने ये बताया था बच्चों कि बैंक की जो आधुनिक बैंकिंग विकास प्रणाली का जो विकास हुआ वो ज्यादा यूरोप में हुआ और वो पूरे विश्व में फैल गया था। तो इस तरीके से हमने बैंक शब्द की उत्पत्ति को तो समझ लिया था बच्चों, लेकिन आज का हमारा वीडियो जो है वो बैंक की परिभाषा को समझते हुए है कि इसमें बैंक का अर्थ और बैंक की परिभाषा हम आज आपको कुछ अर्थशास्त्रियों के विचारों के अनुसार आज समझाएंगे बच्चों। इसमें लिखेंगे बैंक शब्द का अर्थ, बैंक शब्द का अर्थ एवं कार्य स्पष्ट करते हुए, एवं कार्य स्पष्ट करते हुए, लेकिन हम क्या बताएंगे बच्चों, बैंक शब्द का अर्थ एवं कार्य स्पष्ट करते हुए उनके या अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं प्रस्तुत की है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने बैंक शब्द का अर्थ एवं कार्य स्पष्ट करते हुए अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं प्रस्तुत की है। देखिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन लगाई गई है बच्चों, उनके कुछ विचार हैं तो आज हम उनका ही अध्ययन करेंगे। तो आप लिखें इसको कि बैंक शब्द का अर्थ एवं कार्य को स्पष्ट करते हुए अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं प्रस्तुत की है। साथ ही में इसमें लिखेंगे जो इस प्रकार है। और कौन सी है वो चीज देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे फिंडले शिराज के अनुसार फिंडले शिराज के अनुसार बैंकर वह व्यक्ति देखिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों के नाम से समझा रही हूँ। डेफिनेशन को लिखते हैं, बैंकर वह व्यक्ति फर्म या कंपनी है, बैंकर वह व्यक्ति फर्म या कंपनी, कंपनी जो 2 या 2 से अधिक मिलकर के व्यक्तियों से मिलकर बनती है। तो लिखेंगे बैंकर वह व्यक्ति फर्म या कंपनी है, व्यक्ति फर्म खरोचों से जैसे भी होनी चाहिए, ये कॉमन अलग सकते हैं। वह व्यक्ति फर्म या कंपनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए कंपनी है
जिसके पास व्यवसाय के लिए क्या होता है कि बैंकर वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो जहां मुद्रा, व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान हो जहां मुद्रा, मुद्रा से संबंधित बच्चों हमने पिछले अध्याय में वीडियो में समझा दिया था, जहां मुद्रा अथवा करेंसी की जमा द्वारा अथवा करेंसी की, करेंसी किसको कहते हैं जिसमें नोट प्लस सिक्के दोनों ही शामिल होते हैं। हम लिखेंगे अथवा करेंसी जमा द्वारा एक ऐसा स्थान हो व्यवसाय के पास, जिसके पास व्यवसाय के लिए एक ऐसा स्थान हो जहां मुद्रा अथवा करेंसी की जमा द्वारा साख का कार्य किया जाता है। जमा द्वारा साख का कार्य किया जाता है, साख का कार्य किया जाता है और जिसकी जमा का ड्राफ्ट, चेक या ऑर्डर और जिसकी जमा का ड्राफ्ट या चेक, जिसकी जमा का ड्राफ्ट या चेक। देखिए बच्चों पहले डेफिनेशन लिखे फिर इसे अच्छी तरह समझेंगे। चेक या ऑर्डर द्वारा भुगतान किया जाता है। ड्राफ्ट, चेक या ऑर्डर द्वारा भुगतान किया जाता है। इसको इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे बच्चों। देखिए इसमें साफ पता लग रहा है कि बैंक का अर्थ या कार्य समझते हुए हमने कुछ अर्थशास्त्री लिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लिया फिंडले शिराज। इन्होंने अपनी परिभाषा या अपने विचारों अनुसार कहा है कि बैंकर वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए एक ऐसा स्थान होता है जहां मुद्रा अथवा करेंसी, करेंसी में हमने बताया था पिछले वीडियो में बच्चों, करेंसी किसे कहते हैं जिसमें नोट प्लस सिक्के यानी कि मुद्रा अथवा करेंसी द्वारा जमा द्वारा साख का कार्य किया जाता है और जिसकी जमा का ड्राफ्ट, चेक या ऑर्डर द्वारा भुगतान किया जाता है। तो ये कार्य कौन करेगा? बैंक। तो इन्होंने बैंकर यानी कि बैंक का कार्य करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? बैंकर। तो इसमें यही बताया है कि बैंकर वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी है जिसके पास व्यवसाय के लिए एक ऐसा स्थान है जहां मुद्रा और करेंसी के द्वारा साख का काम किया जाता है, जिसकी जमा का ड्राफ्ट, चेक या ऑर्डर के द्वारा भुगतान किया जाता है। लिखेंगे डेफिनेशन। इसी के क्राउथर के अनुसार लिखेंगे बच्चों दूसरी डेफिनेशन। क्राउथर के अनुसार
राउथर के अनुसार लिखेंगे डेफिनेशन को। इसके अंतर्गत इन्होंने बैंक का कार्य अन्य लोगों से ऋण लेकर बैंक का कार्य अन्य लोगों से ऋण लेकर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे बच्चों, क्योंकि राउथर के अनुसार वर्ड टू वर्ड लिख रहे हैं अपन, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे बैंक का कार्य अन्य लोगों से ऋण लेकर बदले में अपना ऋण प्रदान करके, ऋण लेकर बदले में अपना ऋण प्रदान करके लेना और देना दोनों काम हो रहा है बच्चों, कि बदले में अपना ऋण प्रदान करके मुद्रा का निर्माण करना है। बच्चों, बैंक का कार्य अन्य लोगों से ऋण लेकर और बदले में अपने ऋण प्रदान करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्राउथर के अनुसार क्या कहा गया है कि बैंक दूसरे लोगों से ऋण लेती है और ऋण प्रदान करने का कार्य करके, मुद्रा का निर्माण करने का कार्य करके, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि बैंक जो है एक व्यवसाय करती है जहां पर मुद्रा का निर्माण किया जाता है। कैसे, किस तरीके से व्यवसाय होता है? ऋण लेकर के और ऋण प्रदान करके ये कार्य बैंक मुद्रा का निर्माण के लिए ये कार्य करती है। तो इन्होंने यही बताया राउथर के अनुसार बैंक का कार्य अन्य लोगों से ऋण लेकर बदले में अपना ऋण प्रदान करके मुद्रा का निर्माण किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक उतारे, वीडियो को पॉज करके उतारे इसको। साथ ही में इसके अंतर्गत भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट के द्वारा भी एक डेफिनेशन दी गई है, तो लिखेंगे इसके अंतर्गत लिखेंगे बच्चों भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट, भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इसके द्वारा भी एक डेफिनेशन दी गई है। ये कब दी गई थी? 1949। ये एक्ट कब बना था? 1949। इसके आधार पर एक डेफिनेशन दी गई है, तो लिखिए, पहले ये नोट करें। इसमें कहा गया है कि बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने, बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए, अथवा विनियोजन के लिए, विनियोजन का मतलब वापिस से इसको मुद्रा का निर्माण करना है। बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता का धन जमा करना है, के लिए जनता का धन जमा करना है। देखिए किसके अनुसार? भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के तहत
इन्होंने अपनी डेफिनेशन इस तरीके से भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में दी है कि बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता का धन जमा करना है। साथ ही देखेंगे बच्चों इसमें जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है। लौटाना किस तरीके से है कि किस रूप में भुगतान करना पड़ेगा बच्चों, उस रूप को उन्होंने समझाया है कि जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है तथा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्योंकि भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट के द्वारा ये चीज करी गई है बच्चों 1949। भारतीय बैंकिंग कंपनीज के द्वारा बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता का धन जमा करना है जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला भी जा सकता है। ये किनके शब्दों के अनुसार है? भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के तहत। लिखे बच्चों, नोट करें। देखिए आपने इसके अंदर नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करें और नोट करें अपने, इसके बाद देखेंगे हमने अभी बैंक की परिभाषा जो है वो 3 अर्थशास्त्रियों के द्वारा या 3 कंपनीज के द्वारा हमने समझी बच्चों। वो कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले हमने पढ़ा फिंडले शिराज के अनुसार, पहली डेफिनेशन पढ़ी बच्चों फिंडले शिराज के अनुसार और दूसरी हमने पढ़ी बच्चों क्राउथर के अनुसार। दूसरी डेफिनेशन किसके अनुसार पढ़ी? क्राउथर के अनुसार। और तीसरी हमने पढ़ा भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट, भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो कि 1949 के अंतर्गत था। तो इनके अनुसार हमने तीनों तरीके की बैंक की परिभाषा को समझा। तीनों के अंतर्गत यही बताया है कि ऋण लेना या देना, ऋण लेना और जनता की जमाओं को स्वीकार करना, उनके अकॉर्डिंग उनकी मांग के अनुसार उनका भुगतान कैसे किया जाता है। तो बच्चों इन तीनों के आधार पर हम निष्कर्ष के आधार पर परिभाषा का अगर निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं, तो आपको जब तीनों डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगी तो आप परिभाषा का निष्कर्ष भी निकालें, आधार भी बता चुके हैं। तो लिख सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि
इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि इन परिभाषाओं के आधार पर, इनके आधार पर ब्रिटिश राज के अनुसार, क्राउथर के अनुसार और भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अनुसार बच्चों इस परिभाषाओं का एक तरीके से निष्कर्ष जो निकल के आ रहा है वो सही अर्थ में बैंक की परिभाषा यहाँ आपको समझ में आ जाएगी। तो आप लिखेंगे कि इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि बैंक एक ऐसी संस्था है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, बैंक को एक ऐसी संस्था बताया बच्चों, इंस्टीट्यूट बता दिया। बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन, जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन की संबंधी समस्त लेन देन को क्या किया जाता है। देखिए बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान करती है, समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। बच्चों सही डेफिनेशन जो है वो हमारे सामने इस रूप में आई है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। तो अगर हम बैंक की परिभाषा याद को समझे तो साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों को, अपने ग्राहकों से जो जनता के पास जनता की सेवाएं स्वीकार करके अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। तो सही अर्थों में हमने बैंक की परिभाषा को फिंडले शिराज के अनुसार, क्राउथर के अनुसार, भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अनुसार समझा बच्चों, और उनके आधार पर हमने परिभाषाओं का निष्कर्ष भी निकाल लिया है। इसके आधार को भी समझाया है कि परिभाषाओं का बेस क्या है, यानी बैंक की परिभाषा दे रखी है तो किस रूप में हमारे सामने यहाँ आकर के आई है। तो इसमें लिखेंगे अब निष्कर्ष के आधार पर बैंक की सही डेफिनेशन यही है कि जो जनताओं की सेवाएं स्वीकार करे और उनको समय पर या उनकी सुविधा अनुसार उनको ऋण प्रदान करें। तो बच्चों यही चीज है। तो आज के हमारे इस वीडियो में आपने इन परिभाषाओं का अर्थ समझते हो किनके अनुसार समझा, ब्रिटिश राज, क्राउथर और भारतीय बैंकिंग कंपनीज के द्वारा अपने विचारों को दिखाया करके हमने उसका निष्कर्ष निकाला कि बैंक एक ऐसी संस्था जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन की, देखिए धन संबंधी कौन कौन से लेन देन होते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, यानी कि व्यापारिक बैंक के कार्यों के साथ हमारा अगला वीडियो आएगा। तो आज का वीडियो जो था वो बैंक की परिभाषा से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा बैंक एक ऐसी संस्था जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। बच्चों वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाएं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्याय 17, 18, 19 हमने पिछले वीडियो में बताया है। 10 नंबर का आपका कवर करता है एग्जाम में। सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैंक का अर्थ और इसके कार्य आते ही आते हैं। बैंक का अर्थ और इसके कार्य जो है वो किस रूप में आते हैं, या बैंक शब्द का हमने पढ़ा, बैंक हम कॉमर्शियल बैंक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो कॉमर्शियल बैंक से संबंधित होगा, यानी कि व्यापारिक बैंक के कार्य बताएंगे। बैंक का मतलब तो यही है
जो कमर्शियल बैंक है उसमें भी हम ये लिखेंगे डेफिनेशन को कि व्यापारिक बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों को धन संबंधी समस्त लेन देन सुविधा प्रदान करती है। तो इसी तरीके से हम हमारे अगले वीडियो में क्या लेंगे बच्चों कि व्यापारिक बैंक के कार्यों को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य कि व्यापारिक बैंक के अंतर्गत हम जो कार्य करते हैं वो किस तरीके से बैंकर्स जो है वो किस तरीके से आपको सिखाएंगे। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। व्यापारिक बैंक के कार्यों के साथ कार्य बहुत आपके 5-7 कार्य हैं, उन कार्यों को एक एक डिस्क्राइब करते हुए बैंक के व्यापारिक बैंक के कार्यों को हम पार्ट 2, पार्ट 1 आदि के द्वारा आपको अध्ययन कराते जाएंगे बच्चों। तब तक के लिए आप इसको नोट करें, लिखें, याद करें बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप वीडियो को देख करके उसको लिखें। लिखने से आपको बहुत याद होगा। तो हम एक चीज को बार बार देखेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे तो बच्चों जाहिर है कि अपन को ये अच्छी तरह से याद हो सकता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है बच्चों इससे संबंधित था। अगला वीडियो आएगा हमारा बैंक व्यापारिक बैंक के कार्यों के साथ, पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए ओके।